पानी ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा इसने एयर ले ली है टंकी ने। चंद्रमा देखो ऊपर निकला आया है, कितना प्यारा है। मैंने खाना खा लिया तो मटर के छिलके उतारने लगे थोड़े। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इवनिंग के 4 बज चुके हैं और इसी टाइम से मेरी इवनिंग रूटीन शुरू हो जाती है। ये मैंने मटर लिए थे 4 केजी और हमारे यहाँ पर इतने मटर सस्ते हो गए हैं फ्रेंड्स। ये मेरे को 100 रुपये में 4 केजी मटर मिले थे, तो मैंने सोचा चलिए इनके मैं छिलके उतार लेती हूँ। और आजकल मटर बहुत ही हेल्दी आ रहे हैं, ना तो इनमें कोई बीमारी ना सड़े हुए और बिल्कुल भरपूर है अंदर से भरे हुए। तो मैं ऐसे ही इकट्ठे ले लेती हूँ और पूरे छिलके उतार लिए और डिब्बे में फिलअप कर देना, फिर फ्रिज में रख लेती हूँ। और आजकल ना मटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सीजन के मटर हैं, सस्ते प्राइस में और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो कभी इनका परांठा बना लीजिए, बहुत ही ईजी होता है परांठा बनाना। ग्राइंड कर लीजिए और इसमें कुछ एक मसाले वगैरह ऐड कीजिए और भरकर आप परांठे बना लीजिए। आजकल मशरूम होते हैं, मशरूम मटर पुलाव, बहुत कुछ बनता है मटर का। और बाद में देखिए ये ही मटर 200 रुपये केजी के हिसाब से मिलते हैं। तो बस ये खाली टाइम था, मैंने सोचा इनके छिलके उतार लूँ। और पीछे ना प्रिंस आपको दिख रहा होगा, आजकल इसके एग्ज़ाम चले हुए हैं तो ये जल्दी पहुंच जाता है, नहीं तो ये पहुंचता है 5 या 6 बजे के करीब ही घर पहुंचता है। तो इसने मोबाइल में लगाने के लिए कवर मंगाया था और साथ में लेमिनेशन होती है एक मोबाइल की, वो मंगवाई थी। साथ में स्क्रीन गार्ड होता है वो मंगवाया था। बस वही ये खुद ही फिट कर रहा था, ऑनलाइन इसने मंगवाए थे, तो यही इसका काम चला हुआ है। अच्छा, इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में अपनी इवनिंग रूटीन शुरू करने के लिए। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं दाल रख देती हूँ बॉईल करने के लिए। हस्बैंड जी आज लंच बॉक्स भी नहीं लेकर गए, तो मैंने सोचा जल्दी मैं थोड़ी ना अपने खाने की तैयारी कर दूं। और मटर की अगर मैं बात करूँ ना, पूरे शीले नहीं गए फ्रेंड्स, 4 केजी मटर थे और उनमें लगता है टाइम। तो यहाँ मैं आ गई दाल चढ़ाने के लिए। आज दाल पकाऊंगी और आज पक रही है मिक्स दाल। सबसे पहले तो मैंने लिए हैं उड़द की दाल, जो देसी पहाड़ी उड़द होते हैं। मैं अपने जब गाँव गई थी तो मेरे को किसी ने दिए थे, तो वो मैंने चुन लिए क्योंकि इनमें थोड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, तो वो चुन लिए। ये देसी है उड़द की दाल। बाकी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चने और साथ में साबुत मूंगी की दाल। ये लिए 3 दाल मिक्स, एक देसी उड़द की दाल है और साथ में मूंगी और चने, ये 3 दालें मिक्स की है। इसको मैं ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये मैंने ना दाल को मैंने 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। इसके बाद डालते हैं कुकर में। ये चूल्हा मैंने मॉर्निंग टाइम में अच्छे से साफ किया था ना, आज डीप वाली क्लीनिंग की थी पूरी इसकी। तो इसको रख लेते हैं, ये जो प्लेटें जैसी हैं मैंने अच्छे से धो लिया। आज मेरे को खीर भी पकानी है, तो मैंने फ्रिज में से दूध निकाल लिया है। 1 केजी दूध मेरा गर्म था, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था और 1 केजी और है, उसको भी मैंने ऐड कर दिया, यानी 2 केजी दूध की मैं खीर बनाऊंगी। आज मन हो रखा था खीर खाए हुए, बहुत ही टाइम हो चुका है,
तो मैंने इसमें भी दूध ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, आजकल बहुत ही जल्दी ख़राब हो रहा है आटा। अगर मैं सुबह आटा गूंद कर रख दूँ, धोखे से कहीं थोड़ा सा भी बच गया ना, वो शाम को ख़राब हो रहा है और शाम का आटा सुबह को ख़राब हो रहा है। तो आजकल फ्रिज में हर एक चीज़ रखनी पड़ती है, इसी रीज़न से मैंने फ्रिज में रखा था ये दूध और बॉईल करने के लिए रख दिया है इस दूध को। इतना टाइम मैं चावल ग्राइंड करूँगी। फ्रेंड्स, अच्छे होते हैं खीर में। 2 चम्मच ऐड करूँगी मैं बड़े बड़े साइज़ के। तो ख़त्म हो चुके थे तो मैंने ये भी ग्राइंड कर लिए हैं। फिर ना मैं एक कटोरी में भरकर इनको रख लेती हूँ, जब खीर बनानी हो तो यूज कर लेती हूँ। इसमें मैं फिलअप करके रख देती हूँ, फिर जब खीर बनानी हो 2-2 चम्मच ऐड कर लेती हूँ। बाकी ये चावल इसको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। यहाँ मैंने चावल वॉश कर लिए, वो डाल लिए और साथ में ड्राई फ्रूट डाले हैं, गरी, थोड़े से काजू और बादाम। इसको अच्छे से हिला कर के रख लेंगे। 2 चम्मच बड़े बड़े साइज़ के मैंने जो ग्राइंड किए थे ना चावल, वो डाले हैं दरदरे। ऐसे जो खीर होती है बहुत ही अच्छी होती है। इसके बाद जब चावल पक चुके थे तो मैंने इसमें चीनी ऐड की और इसको बस ऐसे ही रहने देना, ज़्यादा थिंक नहीं करना है, क्योंकि खीर हम ठंडी होने के बाद खाते हैं और इसके बाद खीर फिर थिंक हो जाती है। तो फिलहाल अभी मेरी खीर पक ही चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है खीर पकाने में। इसके बाद साथ ही में ही मैंने देखा कि ये जो दाल है ये भी बॉईल हो चुकी है, तो मैंने गैस ऑफ की और अब चलिए जी तड़के की तैयारी भी मैं साथ साथ में ही कर दूंगी। तो यहाँ आज मैं तड़का इस पतीली में लगा रही हूँ। ये पतीली ना ऑनलाइन ली है मैंने, आपके कमेंट भी थे कि आपने ये कहाँ से ली, बहुत बढ़िया है हैंडल वाली। तो फ्रेंड्स सच में बहुत बढ़िया है। इसकी क्वांटिटी है 3 लीटर की, 3 या 3.5 लीटर की, और बहुत ही अच्छी ये मेरे को मिली है ना। तो इसके साइड में जो हैंडल हैं ये भी गर्म नहीं होते हैं। तो मैंने आपके साथ वैसे एक व्लॉग शेयर किया था, ये सारा कुछ मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा थे, बर्तन कुछ एक। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल ऐड कर लिया है। इसमें ऐड किया है जीरा और कुछ एक खड़े मसाले। डायरेक्ट मैंने इसमें लंबे लंबे स्लाइस का, बड़े साइज का प्याज लिया हुआ था, वो ऐड किया, साथ में ही हरी मिर्च, और इसके बाद में मैंने लहसुन ऐड की है। फ्रेंड्स, आजकल जो लहसुन है वो थोड़ी सूखी सूखी है और बहुत जल्दी पक जाती है, तो मैंने बाद में ही लहसुन ऐड की। जब ये पक गई, हल्दी ऐड करने के बाद मैंने दाल ऐड कर दी है। ये मेरा सिंपल सा तड़का था जो मैंने इसमें लगाया। बाकी टमाटर ना, ये जो मिक्स दालें होती हैं बाकी की, उनमें मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ। ज़्यादातर मैं टमाटर जैसे चने हो गए या राजमा हो गए, इनमें यूज करती हूँ। तो यहाँ मेरी दाल भी पक चुकी है, इसके ऊपर देंगे ढक्कन। साथ साथ में ही मैं तैयारी कर रही हूँ चावल पकने की। मैंने हस्बैंड जी को कॉल की कि क्या आप आ गए, तो उन्होंने बोला हाँ मैं आ ही गया हूँ। तो मैंने सोचा चलिए चावल रख देते हैं, और जब तक चावल पक रहे हैं खाना पक चुका है। और बाहर दिखाती हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बारिश का माहौल है कुछ, इसी मौसम में हवा जैसी चली हुई है। ये इवनिंग टाइम है और खाना भी मैंने पका ही दिया है जल्दी, क्योंकि जल्दी खाएंगे। हस्बैंड जी लंच बॉक्स नहीं लेकर गए थे आज। तो ये है इवनिंग व्यू बाहर का। बाकी अभी पूजा का भी टाइम हो चुका है, परफेक्ट टाइम होता है ये पूजा का। पर्दे वगैरह लगा दिए, सामने फ्लैट है ना, तो सीधा सामने सारा कुछ दिखता है खिड़की से। तो यहाँ मैंने पूरे घर के पर्दे लगा दिए। दिया बाती करने के बाद ऊपर आ गए हम, मैं भी हस्बैंड जी भी। आज मौसम इतना प्यारा है, हवा चली हुई है सुहावनी जैसी। तो छत पर टहल लेते हैं। यहाँ छत है बहुत ही बढ़िया टहलने को, मन खुश हो जाता है इवनिंग टाइम। ऊपर आ जाए, नहीं तो अंदर 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 ना बोर हो जाते हैं। यहाँ पीछे देखिए चंडीगढ़, पीछे लाइटें दिख रही हैं, ये चंडीगढ़। तो
छत हमारी बहुत अच्छी है, यहाँ टाइल्स वगैरह लगी हुई है, ये देखिए बहुत बढ़िया है टहलने को। देखिए टंकी है, पानी दिखाना। पानी का इतना प्रेशर नहीं था। अच्छा अंधेरा है, दिख तो रहा है नहीं है, पर आधी जैसी होगी शायद, है ना? आधे से कम है। प्रेस को करो कॉल, बोलना टंकी छोड़ भर जाएगी। ये मैंने दिन को देखी नहीं थी, आधी तो है ही है, मेरे को पता है। छोड़ा आ रहा है। पिछले कल ना टैंक में पानी ख़त्म हो गया था, मैंने सोचा इसने एयर ले ली है टैंकी ने, बट टैंक में पानी ख़त्म था जो मेन टैंक था। अभी आया, अभी टैंक भरा है। टैंकी ये देखो कितनी है लाइन से, कितना अच्छा लग रहा है ना, खुला बिल्कुल। चंद्रमा देखो ऊपर निकला आया है, कितना प्यारा है। जितने टाइम मैंने पूजा की तो मेरे चावल भी पककर रेडी हो गए। मैंने ना गैस ऑफ की और ऊपर छत पर आ गए, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे अभी ना मेरे को भूख नहीं है, मैं आधे घंटे बाद कोई खाना खाऊंगा। इन्होंने स्नैक्स वगैरह खा लिया था कुछ, और इसके बाद हम छत पर ही आ गए। और टहलने का मज़ा क्या सुकून है फ्रेंड्स। अभी इतना सुहावना मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे लगता है बाहर निकलें। और अंदर अंदर तो मैं बोर हो जाती हूँ, बच्चे चले जाते हैं कॉलेज, हस्बैंड जी ड्यूटी, तो अंदर मैं ना दम घुट जाता। बस इवनिंग और मॉर्निंग टाइम होता है हमारा वॉक करने का, तो आजकल मैं मॉर्निंग टाइम भी जाती हूँ वॉक करने, और इवनिंग टाइम हम छत पर आ गए हैं। मॉर्निंग टाइम भी गए थे ना वॉक करने, मॉर्निंग टाइम भी गए थे वॉक करने। आजकल ना इतना मन करता है वॉक करने का, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है। और यहाँ देखिए बिल्डिंग पीछे, ये बिल्डिंग कम से कम 20-25 ऊपर हो गई है ना। ये जो पीछे जहाँ हम वो करने जाते हैं बिल्डिंग। आया पानी? हाँ आया पानी? आ रहा है, भर जाएगा, टैंक में आ गया है पानी। मैंने बोला ये जो बिल्डिंग है कम से कम 20-25 तो है ही है ऊपर, मतलब मंजिला। चलिए जी, अब आ गए हैं हम छत से नीचे, यानी अंदर पहुंच चुके हैं, और 2 प्लेटें लगा ली हैं। ये 2 प्लेटें हैं मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए। मैंने आते ही बच्चों को पहले 2 प्लेटें दी, उन्होंने खा ली, और इसके बाद हम दोनों खा रहे हैं। और साथ में थोड़ी सी मैंने सब्जी ऐड कर ली है। मेरी ये सब्जी बची थी, सुबह बनाई थी मैंने, देसी जो पहाड़ी आलू होते हैं, साथ में फूल गोभी और थोड़े से मटर डाल करके मैंने सब्जी बनाई थी, वो भी बची हुई थी, वो भी मैंने ऐड की, साथ में घी। तो ये है हमारा आज का डिनर। ये मैंने आंवले का खट्टा बनाया था, जो होता है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा। जैसे लीवर में गर्मी वगैरह हो जाए ना, तो मैंने ये दिन को बनाया था, यानी कोई 11 बजे के करीब। तो लेना आपने, ले लेना आप भी। थोड़ा सा बनाया था मैंने अपने लिए, दिन को खाया था मैंने। खाना खाने के बाद अब खीर खाएंगे, और खीर मैंने आपको दिखाई थी जब मैंने फ्लेम ऑफ की थी गैस की, तो कैसी थी और अब कितनी थिक हो चुकी है। ठंडी होने पर ना जो चावल की खीर होती है बहुत ही थिक हो जाती है, और इसका ज़्यादा टेस्ट ठंडी होने के बाद ही होता है। मैक्सिमम हम खीर ठंडी ही खाते हैं, मेरे बच्चों को भी, हमें भी ठंडी ही खीर पसंद है। ये मैंने खीर डाल दी है और इन्होंने खाना खा लिया, तो मटर के छिलके उतारने लगे हैं। थोड़े से बचे हुए थे, बाकी तो मैंने ना भर ही दिया था। ये देखिए इतना ढेर लग गया था छिलकों का, थोड़े से हैं तो क्या रखो यार। चलिए यहाँ रखते हैं खीर, और आते हैं ना इनका मैच शुरू हो गया। किस किस का आज है? साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। यहाँ बैठकर हम अपनी खीर इंजॉय करेंगे और साथ में मटर के छिलके भी उतारेंगे। आजकल वर्ल्ड कप चला हुआ है और हस्बैंड जी
इतना मैच देखते हैं, इतना दिन का कोई भी मैच मिस नहीं करते हैं। ड्यूटी से आते ही इनका मैच शुरू हो जाता है। अभी बोल रहे थे कि ये मैच खत्म होगा और इसके बाद साथ में ही इंडिया का भी मैच होना है, तो वो भी देखना है इन्होंने 11-12 बजे तक। मतलब जब तक मैच खत्म नहीं, वर्ल्ड कप खत्म होने वाला नहीं है, तब तक ये मैच देखना छोड़ेंगे नहीं। तो इतना ये मैच देखते हैं। इसके साथ गपशप लगाई, साथ साथ में मैच भी देखा और बचे हुए छिलके उतारे। फ्रेंड्स, कोई 1 kg के करीब मटर रह गए थे। 3 kg के तो छिलके मैंने उतार दिए थे। अच्छा खासा टाइम लगता है इनके छिलके उतारने में, तो बस थोड़े से बचे थे। हस्बैंड जी ने भी हेल्प करवा दी। और इसको ना हम, ये जो मटर हैं फ्रेंड्स, ये 10 दिन चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम हमने बहुत सारे मटर खाए। 100 रुपए के लेते थे हम 4 kg और ऐसे फिलअप करके रख लेती थी मैं। और खूब सारे खाने, जब खत्म हो गए दोबारा फिर से 4 kg ले लेने, उनके छिलके उतार लेने। और दूसरी बात है, मैं आपको बोलूं कि इसको हम ना स्टोर करके भी रख सकते हैं। ऑनलाइन एक जिपर मिलते हैं, ऐसे प्लास्टिक के होते हैं और लिफाफे जैसे, उनके ऊपर एक जिप जैसी लगी होती है एयर लॉक वाली, उसमें फिलअप कर दो और जो फ्रीजर होता है उसमें रख दो। लंबे टाइम के लिए, आप 6-7 मंथ के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में ये यही 200 रुपए kg के हिसाब से हो जाएंगे। बर्तनों का ढेर लग चुके हैं और इसको मैं वॉश करूंगी जल्दी जल्दी से। यहाँ का ढेर पूरा धुल चुका है और यहाँ पहुंच चुका है, जिसको अच्छा खासा टाइम लगा। बर्तन थोड़े से एक्स्ट्रा हो गए थे, बाकी ये वाला एरिया अच्छे से वॉश करूंगी। यहाँ जो बेसिक सिंक है इसको भी वॉश कर दिया है और साथ साथ में पूरा मैंने सुखा भी दिया है। ये एरिया रात को ना साफ करना बहुत ही जरूरी है। ये टैब हो गए, जितनी भी टाइल है, और यहाँ ना गंदगी साफ होती है, तो इसका साफ होना भी बहुत ही जरूरी है। इसके बाद होगी मेरी नाइट क्लीनिंग, जो किचन की रहती है। तो सबसे पहला काम मैंने बर्तनों का किया, बेसिक सिंक वगैरह साफ की। इसके बाद ये जो गैस चूल्हा है इसको भी मैंने क्लीन किया। वैसे सुबह के टाइम ना मैंने इसकी डीप वाली क्लीनिंग कर दी थी। ये शेल्फ काउंटर पूरा क्लीन होगा। ये नाइट क्लीनिंग तो मेरी रहती ही है, 15-20 मिनट निकाल कर मैं पूरा क्लीन करती हूँ। नीचे वाले एरिया के जो कपबोर्ड हैं इनको भी अच्छे से साफ करूंगी। इनके ऊपर भी कुछ कुछ छींटे लगते रहते हैं, तो ये डेली मैं थोड़ा थोड़ा साफ कर देती हूँ, जिससे एक दिन के लिए काम भी नहीं बढ़ता है। और जब हम ना मॉर्निंग टाइम आते हैं, पूरा किचन हमें साफ सुथरा दिखता है तो मन खुश हो जाता है। नाइट क्लीनिंग करना बहुत ही जरूरी है, इससे घर के अंदर ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं, यहाँ गंदगी फैले। और दूसरी बात, ये शास्त्रों के मुताबिक शुभ भी नहीं है पूरा किचन बिखरा हुआ हो और रात को हम सो जाएं। तो यहाँ आप किचन आप देख रहे हैं पूरा चमक गया है मेरा किचन। ये है मेरी नाइट क्लीनिंग। और इसी के साथ ही इस ब्लॉग की मैं एंडिंग पर भी पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।